अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुगर का जो सबसे ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर है उसके बारे में बात करेंगे। मुख्तलिफ स्टडीज़ ये कहते हैं कि तकरीबन 50% शुगर के मरीज़ों में ये इशू पाया जाता है। इसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। बेसिकली डायबिटिक न्यूरोपैथी मैक्सिमम जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें पाई जाती है। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे पास जो भी मरीज़ चेकअप के लिए आते हैं, उनमें से तकरीबन बुक्स तो 50% कहते हैं, मैं ये कह दूँगा 70% तक के शुगर के मरीज़ों में ये इशू पाया जाता है। और दूसरे पे यहाँ पे ये भी कहना गलत नहीं है कि अक्सर जो शुगर के मरीज़ हैं, स्पेशली टाइप 2 वाले मरीज़, वो जब भी चेकअप के लिए आते हैं, उनका शुगर इशू नहीं होता है, ये वाला इशू होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है कि जब भी डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी तो जो शुगर के मरीज़ हैं उनके असाबी निज़ाम में जब भी तब्दीली होगी शुगर की वजह से। असाबी निज़ाम कैसे काम करता है, मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में बताया था कि हमारे जिस्म के अंदर असाब का वसी नेटवर्क है। इस नेटवर्क के ज़रिए जब भी हमारे जिस्म के अंदर किसी किस्म की तब्दीली होती है, तो उनके ज़रिए असाब के ज़रिए हमारा दिमाग उसको महसूस करता है और उसके अकॉर्डिंगली उस पे एक्शन करता है। जैसे कि हमें कोई चीज़ गर्म लगेगी, हम हाथ को फौरी तौर पर पीछे कर देंगे। दूसरे नंबर पे कोई बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ है, उसको ज़्यादा देर तक हम होल्ड नहीं कर पाएंगे या छोड़ देंगे, ये इस तरह होगा। तो जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है, जब भी उसके साथ मरीज आते हैं, सबसे पहला सिम्पटम जो मोस्ट कॉमन होता है, उनके पाँव में जलन हो रही होती है। और जलन जो होती है मोस्ट कॉमनली जो उनका फुट है, उसकी जो फिंगर हैं वहाँ पे, अंगूठी के ऊपर उसके जो पीछे वाला एरिया होता है वहाँ पे मोस्ट कॉमनली स्टार्ट यहाँ से होती है, फिर आस्ता आस्ता करके ये ऊपर जाती है। उसके साथ साथ फिर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको पाँव के अंदर सुइयाँ चुभ रही होती हैं। और जब ये डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, कुछ मरीज ऐसे आते हैं जिनके पाँव में शदीद दर्द हो रहा होता है और वो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा पाता। तो इसलिए मैं शुगर के मरीजों को ये कहता हूँ कि कोशिश ये करें कि जब भी आपकी शुगर की तशख़ीस हो, आप फौरी तौर पर इसका इलाज करें, ताकि आपको शुगर की वजह से होने वाली पेचीदगियाँ ना हों। डायबिटिक न्यूरोपैथी के जब नेक्स्ट स्टेज आएगी, उसमें ये होगा कि जलन के बाद पाँव एक स्टेज आएगी कि पाँव ठंडे भी होंगे, फिर सुन्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी शुगर के मरीज़ के पाँव सुन्न हो जाएंगे, तो उसको किसी किस्म की सेंसेशन महसूस नहीं होगी। फिर यही जो मरीज़ होते हैं, ये जो होते हैं, इनको जो डायबिटिक फुट है, फुट के जो पाँव के ज़ख्म हैं, वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं। इसलिए शुगर के मरीज़ों को ये चाहिए कि अपनी शुगर को प्रॉपर्ली कंट्रोल रखें, ताकि आपको ये वाला जो मसला मसाइल है वो काफ़ी लेट डेवलप हो। ये कहा जाता है कि ये जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है, ये मैक्सिमम शुगर के मरीज़ों को डेवलप ज़रूर होनी है किसी न किसी स्टेज पे जाके। लेकिन वो लोग जिनकी शुगर इब्तदा से ही कंट्रोल में होती है, उनकी डायबिटिक न्यूरोपैथी बहुत लेट जाके डेवलप होती है और इस तरह की वो सीवियर भी नहीं होती। तो जब भी आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, तो अपने पाँव के लिए क्या-क्या हरकतें करनी है। सबसे पहले नंबर पे ये करना है कि जब भी आपने जूता पहना है, तो उसको सही तरह देख के, झाड़ के पहना है कि अगर उसके अंदर कोई चीज़ होगी, तो अगर आपको ज़ख्म करता रहेगा, तो आपके पाँव की सेंसेशन ही ख़त्म हो गई है, आपको महसूस ही नहीं होगा और आपको ज़ख्म होता रहेगा। दूसरे नंबर पे शुगर के मरीज़ जिनकी नज़र में इशू है, वो कोशिश करें कि अपने जो पाँव के नाखून हैं, वो काटने के लिए अपने बच्चों की या किसी और हेल्पर की हेल्प लें। अक्सर शुगर के मरीज़ों में नेल काटने की वजह से भी उनके जो पाँव हैं वो ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद शुगर के मरीज़ जिनको ये डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी, या वो कोशिश ये करें कि नंगे पाँव कभी भी ना चलें।
उसके बाद जब भी आपने जुराबें पहनी है, सॉक्स पहनी है, शूज़ पहने हैं, तो आपके पाँव बिल्कुल सही ड्राई होने चाहिए, उसमें कोई नमी नहीं होनी चाहिए। हमने हर वो कोशिश करनी है जिससे हमारे पाँव महफूज हो सकें। जब भी हमें डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी तो ये इस चीज़ की हम आगाही है कि हमारे जिसके अंदर कोई और भी मसला मसाइल हो सकता है। और जो डायबिटिक फुट है ये आगे पाँव काटने तक भी पहुंच जाता है। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि स्टडीज़ ये कहती हैं कि दुनिया के किसी न किसी कोने में हर 20 सेकंड में शुगर की वजह से एक टांग काट रही है। तो कोशिश ये करें कि आप शुरू को कंट्रोल रखें ताकि आपको ये मसला लेट डेवलप हो या ना डेवलप हो। उसके बाद जब आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी है तो इसमें क्या होता है, इसकी जो ट्रीटमेंट होती है ये जो आपकी अलामात होती हैं उसके मुताबिक होती है। जैसे कि इसमें होता है कि अगर कुछ मिनरल्स होते हैं उनकी कमी की वजह से भी न्यूरोपैथी हो सकती है, जिससे कि विटामिन B12 है, जिससे आमतौर में हम मेथी का बाल करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा है। जो बी सीरीज़ के विटामिन हैं उनमें किसी किस्म का इशू उसमें भी हो सकती है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि आप ये करें कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो अपने मौलवी से मशवरा करके इसकी पेन किलर भी लें। और कुछ ऐसी मेडिसिन भी आती हैं जो डायबिटिक न्यूरोपैथी में यूज़ होती हैं ताकि वो जो आपके साइंस हैं वो आपके कम हो सकें। कुछ मरीज़ों में हम कुछ लोशन देते हैं जो कि उसके पाँव की जो बर्निंग सेंसेशन है उसको या सुइयाँ चुभने वाली सेंसेशन है उसको कम करते हैं। आजकल मार्केट में कुछ पैच भी अवेलेबल हैं, जिस जगह पे आपको जलन हो रही हो उस जगह पे आप वो पैच लगा दें और वो जो आपकी सेंसेशन है सुइयाँ चुभने की या गर्म लगने की वो कम से कम होगी। तो आज का जो मैसेज यही है कि कोशिश ये करें कि अपनी ब्लड शुगर को शुरू से ही सही कंट्रोल में रखें, अदवायात प्रॉपर्ली लें और उसका चेक एंड बैलेंस रखें। अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो अपने मालिक से बार बार चेकअप करें और ताकि आपको शुगर की वजह से होने वाली पेचीदगियाँ कम से कम हों। शुक्रिया।